मैं 1970 से लेकर 1977 तक 7 साल में एक भी नारी को नाम नहीं दिया। गुरुदेव ने तब मुझे एक बात कही, देखो मधु ठीक है, मैं अभी तुझे जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भैया इनके बिना तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा। ये बहुत सेवा भी करती हैं और बहुतों को जोड़ेगी भी। इनके 2 घर हैं, एक तो जहाँ उन्होंने जन्म लिया वहाँ भी उनका वर्चस्व है, इसलिए वहाँ से वो भाइयों को, भाभी को, माता को, पिता को, माया और भाइयों की ससुराल मैके से जो लड़कियां हैं उनको, उनके बच्चों को नाम दिलाएगी। दूसरा जहाँ ब्याह हुआ है वहाँ भी उसका आधिपत्य है, इसलिए वहाँ सास को, ससुर को, मामा ससुर को, सौरे ससुर को, अपने बच्चों को, देवर को, जेठानी को, ननंद को, सबको खींच लाएगी। बंदे का तो एक ही घर है, इसलिए इनके बिना काम नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कैप्टन अमरजीत माही रंधावा मसिंदा के थे। उस समय मेरी पोस्टिंग जालंधर में थी, अपना डलहौजी में थी, तो वो वो भी वहीं थे, इंजीनियरिंग ग्रुप में थे, सूबेदार मेजर थे, कैप्टन बने बाद। जब सत्संग सुना वो प्रभावित हुए। 2-3 महीने मेरा सत्संग सुना। मैं आर्मी में रहते हुए भी सत्संग करता था, बहुत सैकड़ों लोगों को वहाँ भी नाम दिया था। उसने दीक्षा दी, मुझे कहा मेरी पत्नी को भी मैं लाता हूँ। मैं कहा नहीं, फौजी कैंप में स्त्री को नहीं लाना, मैं अभी नारी को नाम नहीं देता। कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, वो नाम ले गया तो उसकी पत्नी आ गई, फौजी लाइन में आ गई, और मैं अक्सर सत्संग करता था रात 8 बजे से 10-11 बजे तक, कभी कभी 4 घंटे भी हो जाते थे। मैं कहा बहन जी आप कौन है, आप यहाँ ना आए, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बड़ी बोल्ड थी। बोला महाराज मैं तो आऊँगी। मैं बोला नारी को मैं नाम नहीं दूंगा। बोला मैं तो नाम भी लूँगी आपसे। पहले मुझे अटपटा लगा कि ये स्त्री कैसी है यार, बड़ी धाकड़ टाइप है और उदंड लग रही है, ये जबरन कह रही है कि नाम लूँगी। उसने फिर अपना तर्क रखा, वो तर्क बड़ा सारयुक्त था। बोला देखो मैं अपने पति को एक बहुत बड़े पंथ में ले गई थी नाम लेने के लिए। हम दोनों पति पत्नी हैं, जीवन साथी है। वहाँ मेरे पति को सिस्टम पसंद नहीं आया, उन्होंने वहाँ नाम नहीं लिया, कहा और गुरु ढूंढते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जहाँ पति बोलेगा भक्ति करेगा मैं भी वही करूँगी। पर मेरा रुझान वहाँ था, क्योंकि मेरे कुछ रिश्ते नाते से लोग वहाँ जुड़े थे, पर मैं पति के कहने से वहाँ नहीं गई। उन्होंने कहा वहाँ, पति ने कहा मैं वहाँ से दीक्षा नहीं लेना है, यहाँ मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। अब मेरे पति ने आपसे नाम लिया, महाराज ये बताओ मैं जाऊँ कहाँ। बोला मैं आपसे दीक्षा लेनी है मैंने। अब उन्होंने फिर क्या किया, नाम लिया, मैंने उनको नाम दिया। बोला मेरे घर चल के नाम दो। मैं बोला घर में नहीं जाता हूँ। तो मैंने डलहौजी में सुभाष चौक पर ऊपर एक बगीचे में बैठकर उनको नाम दिया। अच्छा फिर वो आने भी लगे सत्संग में। इतने में मेरा तबादला हो गया, लेकिन माई का ध्यान मुझे हमेशा आता रहता था। जब मैं रंधावा मसिंदा में गया करीब 25 साल बाद, तब तक वो भी एज्ड हो गई थी काफ़ी, वैसे भी मुझसे थोड़ी बड़ी थी। उसने मुझे एक फ़ोटो दिखाया, बोला ये आप हैं? मैंने कहा, मैं चौंक गया। मैंने बोला हाँ ये फ़ोटो करीब 46 साल पुराना है। मैंने कहा हाँ ये मेरा ही फ़ोटो है। आप कौन हैं? बोला मुझे पहचानो। जब मैं आंखों में देखा
मैं कहा हाँ, अमरजीत माही के परिवार से आप हैं। तो कहने का मतलब है मेरे गुरुदेव ने जो बात बोली थी उस बात में बड़ा वजन था। मैंने अभी भी वो माई बड़ी अच्छी है, काफ़ी एज्ड है। तो आइए, तो माताओं बहनों के भैया 2 घर हैं, आपका 1 मकान है सिर्फ। इसलिए सेवा ये बर्तन मान लेगी, आकर यहाँ भोजन बनाएगी, झाड़ू लगा देगी, अहंकार भी नहीं है। कुछ बंदे बड़ा टिप टॉप होकर के आ जाते हैं, वो थोड़ी बर्तन साफ कर सकते हैं, वो सेवा भी नहीं कर पाएंगे उतनी। इसलिए तन की सेवा भी ज़रूरी है, मन की भी, धन की भी। तो साहब करें, गुरु गुरु जाप करो मन धीरा, गुरु के नाम मिटे सब पीड़ा। कह रहे भाई गुरु गुरु जाप करो, सब पीड़ाएं मिटेगी। गुरु गुरु मंत्र हृदय धरीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, गुरु का स्मरण निस्दिन कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। अब आगे आइए, साहब कह रहे गुरु स्मरण निज नाम उचारे, आप तरे औरन को तारे, सत्य शब्द नाम निर्धारा, भव सागर ते उतरे पार। वाह। अब साहब कह रहे हैं, बड़ी पते की बात कह रहे हैं, गुरु का स्मरण कीजिए, निस्दिन ध्यान लगाए, गुरु के लक्षण कहत हूं, सुनो धीर चित लाए। अब साहब कह रहे हैं गुरु के लक्षण कह रहा हूं, सुनना। राग द्वेष दोनों से न्यारे, ऐसा गुरु शिष्य को तारे। आशा तृष्णा कुबुद्ध जलाई, तन मन वचन सबन सुखदाई। निर्लेपो निरालंब भ्रमण, रहित उदासी, निर्विकार जानो नरवासी। कह रहे जगत के पदार्थों में उसकी आसक्ति नहीं हो। निर्वासी का मतलब वासनाएं नहीं हो। निरालंब भ्रम, रहित उदासी। निरालंब हो, निर्विकार, उसमें विकार नहीं हो। गांजा भांग नशा फदा कुछ न करने वाला हो। निर्वासी, निर्वासना। निर्मोही, निर्बंधर, निशंका, जिसके अंदर विश्वास लबालब भरा हो, जगत के पदार्थों में मोह न हो। निर्बंध, बंधन नहीं हो। अब मैं जब कहता हूं ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इनको दूर ही तज दीजिए, बहुत बुरा मान जाते हैं ग्रस्त गुरु। अरे ये तो मैं साहब की वाणी बोल रहा हूं। काम न छूटा, मोह न छूटा, नाम भजन तूने छोड़ दिया। अगर गुरु का काम करना है, एक नियम है भाई। आप अगर गृहस्थाश्रम में, तो आपके लिए एक नियम है, आप एक नारी ब्रह्मचारी का पालन करो, गुरु के शब्द का पालन करो, दोनों के लिए रास्ता है। अगर गुरु का काम करना है तो छोड़ फिर मोहमाया, बाल बच्चों को आ जाओ मैदान में फिर उतर करके। अब यहां साहब एक चीज खंडित कर रहे हैं सभी, फिर मुझे ये कहते हैं ये घमंडी है। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मोह न मैल न जाए को। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, उसका भी मोह नहीं छूटा, जैसा गुरु वैसा चेला। बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। अब साहब यहां व्यंग क्या कर रहे हैं, अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। अंधा अंधे पेलिया दोनों पड़े कूप के माही। ये तो साहब की वाणी है। आगे हिदायत देते हैं ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इन्हीं को दूर ही ते तज दीजिए। मुझे लोग कहते हैं गुरुजी एक अस्पताल बनाओ। मैं कह रहा हूं अस्पताल नहीं बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत फंड और पैसे हैं और बहुत अस्पतालें बनाई है, ये गवर्नमेंट का काम है, बनाए। मुझे कहते हैं गुरुजी स्कूल बनाओ। मैं कहता हूं गवर्नमेंट ने हजारों लाखों स्कूल खोले हैं, ये तो राजनेताओं का काम है, कर रहे हैं, ठीक है।
मुझे कभी कभी कहते गुरुजी फला काम करो, ठीक है। मैं बोला सबसे बड़ा परमार्थ मैं कर ही रहा हूं। हमारी संस्था पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो कभी कभी गवर्नमेंट पूछती है कि आप सोशल वर्क क्या कर रहे हैं। मैं बोलता हूं मेरे भाइयों, मोर देन मिलियन लोगों को नशा छुड़ाया, ये सोशल वर्क नहीं नजर आ रहा आपको? लोगों को मैंने करप्शन छुटाया, 2 नंबर के काम छुटाया, ये सोशल वर्क नहीं है? आखिर आपकी परिभाषा क्या है सोशल वर्क के लिए? ये सामाजिक सुधार का कार्य नहीं है? लोगों ने काम चलाने के लिए नशाबंदी केंद्र खोल रखे हैं, एक को भी नशा नहीं छुड़ा सकते हैं। सिर्फ ये धनार्जन का एक सूत्र है। मेरे पास जम्मू से एक बहुत बड़ा आदमी आया, मुझे बोला महाराज एक ही बेटा है, नशा करता है, और दिल्ली में नशाबंदी केंद्र में इसको मैं 6 महीने भी रखा, लेकिन यहां आया थोड़े दिन बाद फिर ये नशा करने लगा। मैंने सुना है आप नशा छुड़ाते हैं। मैं बोला हाँ भाई, सत्संग सुने, मैं तो नाम दूंगा, उसमें बहुत बड़ी ताकत। यानी नहीं छूटा और लाखों रुपए वसूल लिया। ये एक बिजनेस है। पर सच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। साहब ने इतने अनुभव रखे शेयर किए कि मैं क्या बताऊं। इस तरह कोई कुछ, मैंने कहा भैया जो मैं काम कर रहा हूं ये सबसे बड़ा काम है, मैं अपनी पूरी ऊर्जा इस काम में लगाना चाहता हूं। मैं अपनी ऊर्जा बाकी जगह वितरित नहीं करना चाहता हूं। एक आत्मा को ईश्वर तक मिलाने से बड़ा इस संसार का कोई भी काम नहीं है। एक जीव को भक्ति दृढ़ाए, सो तो कोट गौ फल पाए। इसलिए मैं अपनी पूरी ऊर्जा एक कार्य, राजनीति में भी नहीं हूं। मेरे पास राजनेता आते हैं, वेलकम करता हूं, लेकिन मैं कभी अपनी स्टेज से किसी को तकरीर नहीं देने दिया, कभी नहीं किसी को कहा कि फलानी पार्टी को वोट देना। तो बंधुओं, क्योंकि मैं जानता हूं राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते हैं। मैं तो संतत्व की धारा लेकर चल रहा हूं, जहां सत्य के अलावा कुछ नहीं है। फिर मैं उनको समझाता हूं, मैं कह रहा हूं भाई बात सुनो, मेरे पास सभी दलों से संबंधित लोग हैं मेरे नाम ही। मैं एक पार्टी को ही ज्वाइन करके अपने पंथ में विघटन नहीं करना चाहता। इस इशू पर मेरी संगत बढ़ जाएगी, बस ये मेरी सोच है, इसलिए मैं राजनीति में नहीं हूं। मेरा तो लक्ष्य संतत्व की धारा की तरफ जीव को भक्ति में ले जाना। स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट खोलती रहती है, बच्चे पढ़ते रहते हैं। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। लेकिन हम संकट के समय समाज की सेवा में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम गरीब बच्चों की शादियां करा देते हैं यहां निःशुल्क, और निःशुल्क अन्य चीजें भी करते हैं। उदाहरण के लिए अमरनाथ एजिटेशन के टाइम पर वो बहुत बड़ी एजिटेशन थी। 2 महीने करीब 1 लाख लोगों को भोजन की व्यवस्था खुद बना करके खिलाया है। और अभी लॉकडाउन के समय मार्च से लेकर के लास्ट एंड ऑफ अक्टूबर तक 9 महीने लंगर चलाया, जिसमें करीब हमारी संस्था ने 2 करोड़ रुपया व्यय किया। ऐसे संकट में हम समाज की सेवा के लिए आ जाते हैं, ये दिगर बात है। लेकिन मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ आत्मकल्याण के लिए लगाना चाहता हूं। तो साहब भी यही कह रहे हैं, निर्मोही निर्बंध निशंका सावधान निर्वाण निबंका। वो टेढ़ा नहीं हो, उसका चाल चलन उत्तम हो, उसकी वाणी उत्तम हो। निर्बंधन निशंका, सावधान निर्वाण निबंका। बंका कहते टेढ़े को, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अमली नहीं होना चाहिए। नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। सारग्राही अपनी कमाई से अपनी जीविका गुजारे। सर्वज्ञी संतोषी ज्ञानी सत्संगी, वो संतोष हो उसमें। अजाचक जन निरअपमानी, मांगे नहीं किसी से, अहंकार भी ना हो।
पक्ष रहित अस्त्र शुद्ध वाणी, पक्षपात न करे, स्थिर हो और वाणी की में अंदर शुद्धता हो। बोल अडोल भाखे सो साची, कोई बात कहे ना कांची, झूठ बोले ही नहीं। जहविद जीव का कारज होई, निर्णय वाक्य उचारे सोई। जात बढ़ाई आश्रम में, मान बढ़ाई खोए, जो सदगुरु के पल लगे साचा शिष्य सोए। जातीयता, क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड से वो बाहर हो, ऐसा गुरु शिष्य को उतारे। साहब ने बात बड़ी साफ साफ कही, कहता हूं हेला, गुरु का गुरु और चेले का चेला, दोनों पक्ष साहब ने साफ साफ बोले। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार था, आखिर गुरु में ये क्या ऐसी ताकत परमात्मा ने दी जो हमें मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। वो पारस सूरज संत के पास आ, जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण को चेतन करता है, हमें बदल देता है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, वो कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने, बिल गाए बिलगे नहीं, एक रूप दो रहे, करूं निज सम ओह में। इस तरह वो रंग चढ़ाता है, अपनी तरह कर देता है और सब चीजें खत्म कर देता है। साहिब ने यह संसार काल का देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। इस संसार में ये काया है समृत केरी, काया की गतकाव नहरी। ये काया का रहस्य अत्यंत गहन है। साहब कह रहे हैं, कर्म जाल में सबे फसाई, रेख कर्म प्रत्यक्ष दिखाई। अब साहब क्या बोल रहे हैं, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। लिखे निरंजन कर्म को लेखा, ताते जीव धरे बहुवे का। महात्म स्थापित किया बाकी चीजों का, ये जीवात्मा परम पुरुष से को समझ नहीं पाया। लिखे कर्म करावे आप, कष्ट देवे पुण्य जीव को। कर्म रेख कबहू ना छूटे, फिर जीव निरंजन लूटे। चार खान रच कियो पसारा, चार वर्ण पाखंड व्यवहार। इस तरह चार खान में निरंजन ने पूरे जीवों को उलझाया। 84 लक्ष योनि कीना, चार खान जीव एक है चीना। और हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं, आत्मतम सर्वभूतेषु, सब में यह आत्मा समान रूप से। सुर नर मुनि गणकाम तरंगा, पशु पक्षी सभी के संग। इस तरह ये काम, वासना, पशु पक्षी, जीव जंतु सबके संग रही। जात पात कुल मान बढ़ाई, ब्रह्मा यम पंथ बनाई। शिव शक्ति दो रूप बनाया, नारी पुरुष से नाम धराया। कनक कामनी काल बनाई, चार खान में रहा समाई। कामन काम सवारा ज्ञानी, चारों खान रहा विस्तानी। सुर नर मुनि सभी को ढहके, चार खान सभी मठ महके। इस तरह आप देख रहे हैं, ये आत्मा बहुत बुरी तरह बंधी हुई है। यहाँ पुनः वही प्रसंग आ रहा है, तीनों देव निरंजन रूपा, यही भाव सागर के भूपा। अब यहाँ साहब कह रहे हैं त्रिदेव निरंजन का रूप है। यजुर्वेद भी कह रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण से सरगुण में आया, इसलिए त्रिगुण में व्यक्त हुआ। साहब भी यही कह रहे हैं, चारों मिलिए श्रेष्ठ सवारी, पंचम कहिए आदि कुमारी। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे धर्म में 5 की पूजा होती है, निरंजन, आदिशक्ति और त्रिदेव।